Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ रकीबुल भाई, क्या हाल चाल है? जी भैया, आपका क्या हाल चाल है? आप बताइए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रकीबुल भाई। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। हम्म, हाँ जी, तो मेरा ये बात करना था कि कुरान में आपको क्या गलती लगती है कि आप जो है कुरान को गलत बोलते हो? यार ये सवाल ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुरान में गलती तो वो बताएगा जिसको कुरान में बहुत सारी बातें अच्छी लगती हो, एक आध गलती लगती हो। मुझे तो कुरान में कुछ अच्छा लगता ही नहीं, सारा ही गलत लगता है। तो अब तो आसान काम यह है कि तुम अच्छा बताओ ओके, कुरान से मुझे क्या है। मैं बताता हूँ। तो 16 की 125 जरा ओपन कीजिए। मैं अच्छा ही बताइए सर बता क्या है? देता हूँ। बताइए सर क्या है 16 के 125 में? ओपन कीजिए, मैं अच्छा ही आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, मैं तब तक ओपन भी कर लूंगा। आप बताइए क्या है उसमें। आप खोल दीजिए ना, खोल के बात करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओए होए, खैर आप पढ़ी नहीं तुमने भाई अब तक? मैंने बिल्कुल, मेरे मुँह ज़बानी याद है भाई। तो बता दो फिर, मैं सुन रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, बताओ। आप आयत को ओपन कर दीजिए ना, फिर बताएंगे ना। अच्छा चलो, मैं ओपन कर देता हूँ। कौन सी लैंग्वेज में खोल दूँ? और फिर बाद मसला तुम्हारा लैंग्वेज का बन जाता है ना बाद में। कौन सी लैंग्वेज में खोल दूँ? हिंदी में ही खोल दीजिए, आप ही पढ़ लेंगे क्योंकि मेरे को तो हिंदी आती नहीं है। मेरे को मुझे आती है उर्दू बंगाली। मुझे तो हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है। आप बंगाली बताओ आपको आती कौन सी आती है? है। मेरे को बंगाली आती है। सिर्फ बंगाली आती है आपको? हाँ जी, मेरे को बंगाली आती है सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं, लो मैं बंगाली में खोल देता हूँ, लेकिन बंगाली में पढ़ के फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, चलेगा? ओके ओके, चलेगा। अच्छा चलो, आप बंगाली में पढ़ो, और फिर आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो चलो मैं उर्दू में। मैं हिंदी में कर देता हूँ, मेरे हिंदी पास में कर उर्दू में देता हूँ। सामने खुली हुई है, मैं भी पढ़ रहा हूँ जी। जी, तो अल्लाह के राह में लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ, और अच्छी बातों मतलब नॉलेज देके, हिकमत के साथ और नॉलेज देके, और उनसे डिबेट करो, नॉलेज आर्गू नहीं है करो। यहाँ पर। नॉलेज नहीं है यहाँ हिकमत पर। क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए जरा। यहाँ पे हिकमत लिखा है, नॉलेज नहीं लिखा। हाँ, वही वही। हाँ तो हिकमत। कुरान के अंदर अगर कोई एक लफ्ज कम करे या एक लफ्ज अपना डाले, कुरान की आयत के मुताबिक वो काफिर है। हाँ हाँ, आपने नॉलेज का लफ्ज इसके अंदर डाल दिया, जबकि नॉलेज का लफ्ज इस आयत में नहीं है। हाँ, विजडम, और उनको बुलाओ ज्ञान और बुद्धि के साथ, ज्ञान और बुद्धि के साथ, यानी कि हिकमत से और हिकमत से और बुद्धि के साथ उनको बुलाओ अल्लाह के राह में, और उनसे डिबेट करो, बितर करो, अच्छी तरीके से, एहसन तरीके से, डिबेट अच्छी कहाँ लिखा तरीके हुआ है इसमें? डिबेट कहाँ लिखा हुआ है इसमें? से। में बितर्क लिखा हुआ है ना, बितर्क, डिबेट। नहीं नहीं, उसको आर्गू बोलते हैं, आर्गू। अरबी में कहाँ लिखा है? अर्गू लिखा हुआ अरबी है, में अर्गू। अरबी में डिबेट के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस आयत में? आर्गू। किधर लिखा है? अरबी में आर्ग्यू होता ही नहीं, आर्ग्यू इंग्लिश का वर्ड है, अरबी में क्या वर्ड है? अरे इंग्लिश से आप जब ट्रांसलेट करोगे अरबी से नहीं, इंग्लिश में तो ट्रांसलेट तो आप अरबी से ही करोगे ना अपनी फिर वही बात मैंने कहा, जो आप ट्रांसलेट जो करोगे वो अरबी से तो करोगे। तो अरबी हाँ, में आर्ग्यू के लिए कौन सा लफ्ज है? आप चेक कर लो उधर में। मुझे नहीं दिख रहा, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। वजीदिलहुम वजादिलहुम, ये तो मैं देखो लिखा हुआ है। अरे अरे यार, आपने तो डिस्कस टांग तोड़ दी, आपने टांग तोड़ दी अरबी की यार। डिस्कस। वजादिलहुम, वजादिलहुम, इसका मतलब मेरे भाई डिबेट नहीं होता। डिबेट के लिए कौन सा लफ्ज है इस आयत में, वो बताएं। मुस्तफा खत्ताब की ट्रांसलेशन खोलो, उधर में भी देखो लिखा और हुआ है। सर मुझे ट्रांसलेशन गई तेल लेने, मुझे अरबी में वो लफ्ज दिखाएं जिसके लिए डिबेट का ट्रांसलेशन किया है आपके स्कॉलर ने। अरबी अरबी कर लेंगे, ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ। तो उनसे उनसे आर्गू करो, आर्गू भी ले ले, आर्गू का मतलब भी डिबेट ही होती है। आर्गू नहीं करो। सर, नहीं सर, आर्ग्यू का लफ्ज दिखाएं सर इसमें। आर्ग्यू के लिए अरबी अरबी में कौन सा लफ्ज आया वो भी बता, डिस्कस चलो वो करो, बताएं। डिस्कस। डिस्कस तो ले ही ओके सकते हैं सर। ना। डिस्कस डिस्कस के लिए लफ्ज आता है गुफ्तगू। अब देखिए, डिबेट में और गुफ्तगू में बड़ा फर्क हो जाता है सर, बड़ा फर्क हो जाता है। अब आपने बोंग इतनी मार करके अब आप गुफ्तगू पे आए। जी हाँ, बिल्कुल गुफ्तगू लफ्ज है इसके अंदर, और वो गुफ्तगू लफ्ज जो है अरबी में भी है, और वो गुफ्तगू लफ्ज जो है उर्दू में भी है। लेकिन सर डिबेट नहीं है। तो इतनी देर से जो आप डिबेट आर्ग्यू घुसा रहे थे वो किधर से ला रहे थे आप, ये बताओ। अरे इंग्लिश में आप अगर पढ़ेंगे, ट्रांसलेशंस भी अरे यार पढ़ेंगे गोली ना। मारो इंग्लिश को। अगर कोई भी आदमी कुरान के अंदर एक वर्ड अपना डालता है तो वो काफिर है कुरान के मुताबिक। अब जो भी डाल रहा है वो खुद सोचे वो क्यों डाल रहा है।
अरे मैया जी आप ले लीजिए ना, डिस्कस ही ले लीजिए ना जी। अदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमती, आगे पढ़े। एक, हाँ, तो हिकमत के साथ और जी, इंस्ट्रक्शन, गुड इंस्ट्रक्शन देके उनको अल्लाह के राह में गुड बुलाओ। इंस्ट्रक्शन के लिए, गुड इंस्ट्रक्शन के लिए इसके अंदर, कुरान के अंदर अरबी का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, प्लीज वो बताएं। अल हसन, अल हसन। अल हसना, अल हसना जो है वो, उसका मतलब होता है बेहतरीन तरीके से। हाँ, तो ये गुड, गुड बेहतरीन। गुड गुड डिस्कशन कहां से आया? यार बेहतरीन मतलब क्या होता है? गुड ही तो होता है ना। नहीं आप सर, अभी अल्फाज अल्फाज गुड खेल का रहे हो। मतलब होता है भाई, गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब बेहतरीन, होता है अच्छा, बेहतरीन नहीं होता। ये भी बेहतरीन को क्या, बेहतरीन, बेहतरीन के लिए लफ्ज पता है कौन सा है? इंग्लिश में बेहतरीन को क्या बोलते पहले आप बेहतरीन के लिए लफ्ज बताएं कौन सा आता है। हैं? इंग्लिश के लिए बेहतरीन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बेहतरीन को क्या बोलते हैं? यहां पर लिखा हुआ है बिल्लती हिया बेहतरीन एहसान। को क्या बोलते हैं? वो एहसान, एहसान का मतलब पता है क्या है? सुनिए, एहसान का मतलब आप पता है यहाँ पे क्या है? अहसन। एहसान जो है वो अहसन से निकला है। अहसन का मतलब होता है बेहतरीन, उम्दा तरीके से। तो इसका मतलब गुड नहीं होता, गुड का मतलब अच्छा होता है। हाँ, तो आप अगर बेहतरीन को इंग्लिश में बताएंगे तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप बेहतरीन वो के लिए? आपसे, वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बात कर रहे हैं तो चलिए आप सर, बताइएगा। चलिए सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्यों बोलूँ सामने से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ इंग्लिश में, बेहतरीन लफ्ज को। इंग्लिश में, और इंग्लिश में। हाँ 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 सर, इंग्लिश में ही दिखा रहा हूँ, सबर करें। ये लीजिए, ये लो पढ़ो भाई, क्या आता है बेहतरीन के लिए? क्या आता है बेहतरीन के लिए? द बेस्ट, तो गुड़ बेस्ट। किधर गया? गुड़ किधर गया? चाय में डाल लिया आपने? अरे बेस्ट में भी तो गुड ही होता है ना उसका सर। हाय 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 हाय, आपकी मर्जी से। तो फिर गुड़ बनाने की जरूरत क्या थी? बेस्ट ही कह देते, गुड़, गुड़ का इन्वेंशन किया ही क्यों गया फिर? बेस्ट का जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो गुड होता है। मीनिंग इज ग्रेट क्वालिटी ऑन। हाँ, रकीबुल भाई, चले, हम आपकी आपकी ज्यादा टांग खिंचाई नहीं करते, इस पे ज्यादा ट्रांसलेशन पे ना छोड़ देते हैं। आप सिर्फ मुझे बताइए कि इस आयत के अंदर, 125 के अंदर, वो कौन सी बेहतरीन बात आपके खुदा ने कही है जो पूरी इंसानियत के लिए है, और इससे पहले किसी मजहब ने या इसके बाद किसी अकीदे ने वो बात नहीं कही हो? सर बताएं, इसमें क्या देख रहे हैं आप? आपने बोला कुरान से अच्छी चीजें दिखाओ, मैं अच्छी चीजें दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से हो गया कि दूसरे जी बताएं, मजहब वाले अगर बताएं सर, क्या दूसरे अच्छी चीज है? मजहब बताएं दूसरे सर, मजहब वाले, बताएं सर, क्या अच्छी चीज है? मैंने किताब लिखा जिसमें मैंने पूरी अच्छी चीजें लिखी है, और उस किताब जिससे अच्छी चीजें को दूसरी किताब में भी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपी। आप तो यही बात कर रहे हो ना, यही कैसी बात सर, होगी? सर इसमें तो कौन सी अच्छी बात है इस आयत में, वो बता दें। ये अच्छी बात है कि हमको जो है अल्लाह के राह में लोगों को बुलाना है, ओके, हिकमत के साथ और अच्छे तरीके से। उनको हमको तलवार जी। से नहीं मारना है, ना उनको फोर्सफुली करनी है। अच्छा, अगर वो हिकमत से आने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। कि जो लोगों को हिकमत से बुलाने के बाद अगर वो नहीं आते, तो उनके साथ जंग करता है, उनका कत्ल करता है, वो इस्लाम, इस्लाम के दायरे से खारिज है, ये कह दें। चलो, जो भी फोर्सफुली कन्वर्सिंग करता है, जो भी कत्ल करता है, वो इस्लाम के दायरे से गलत है। फोर्सफुली कन्वर्जन की बात नहीं है, अभी बात सुने, अभी बात सुने। फोर्सफुली कन्वर्जन क्या, तेल लेने? आपने कहा अच्छी बात यह है कि हिकमत के साथ इस्लाम में बुलाना है। अगर कोई हिकमत के साथ आने से मना कर दे, और उसके बाद अगर कोई उसके साथ जिहाद करे, किताल करे, उसको कत्ल करे, तो हम्म। वो इस दुनिया का सबसे घटिया और बुरा इंसान है, आप ये कहते हैं? जो भी यार कन्वर्सिंग के टाइम पे कत्ल करने की धमकी देता है, कत्ल करता भी है, तो वो बड़ा इंसान है। क्या इंसान है वो? बुरा, बुरा। अच्छा, तो सर आपके रसूल अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इन लोगों के साथ जंग करने का, जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह कहाँ दें। लिखा हुआ है? कहाँ और लिखा हुआ है? और अगर, जी मैं हदीस दिखाऊंगा आपको, भी अभी मैं हदीस हदीस नहीं दिखाऊंगा प्यारे मानता, भाई। मैं हदीस नहीं मानता, मैं हदीस नहीं मानता। अच्छा, तो फिर नमाज कैसे पढ़ते हैं, मुझे वो जरा कुरान से बता दें। नमाज के वर्ड दिखाइए कुरान से। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं फिर आप? सलात पढ़ता हूँ। ओके, सलाद कैसे पढ़ते हैं सर, जरा कुरान से मुझे बता दें सलाद पढ़ने का चार तरीका। की 4 की 136 में लिखा हुआ है। अच्छा जी, 4 की 136 में क्या लिखा है सर? सॉरी, 4 की 103 में, 103 गलत है। ठीक है, 4 की 103 में क्या लिखा है सर? हम्म। फायदा कदई तुम, यानी कि फायदा कदई तुम
तुम मतलब कंप्लीट करा मतलब डिक्रीड कर दिया, जो आप पे लिख दिया गया, जो आप पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट लिख दिया गया कि सलात अल्लाह की रिमेम्बरेंस है। आप उठ के करो, बैठ के करो, सो के करो। अ, और जो है आप जब तो ये एक निर्दिष्ट टाइम पे, सलात एक निर्दिष्ट टाइम पे होता है। सर आपने मुझे सलाद का तरीका नहीं बताया अभी भी। हाँ, यही तो बता दिया सलात का तरीका कि उठ के क्या करो, बैठ करना के होता करो, है, और क्या सबसे पहले करना वो अल्लाह का होता है ज़िक्र, सर? सलात में अल्लाह क्या का करना होता है, किस अल्लाह का तरीके से सलात होती है, वो बताना है आपको सर मुझे कुरान से। अल्लाह का ज़िक्र करना है। अच्छा, अल्लाह का जिक्र करना है। मतलब ये जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, ये सारे के सारे आपकी नज़र में गाफिल और गुमराह हैं। क्योंकि वो नमाज में भी तो अल्लाह का ही ज़िक्र करते हैं ना, तो डो नोन प्रॉब्लम, अल्लाह का इट ही ज़िक्र डजंट करते मैटर, हैं। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अगर मैं करने दो। मंदिर में जाकर के, सुनो सुनो, अगर मैं मंदिर में जाकर के हाथ में पूजा की थाली लेकर के और मंदिर में खड़ा होकर के एक कोने में अल्लाह 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 करूं ताली घुमा के, तो क्या अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल करेगा? अल्लाह जानता है आपकी और अल्लाह की मामला है, हमको काहे को बीच में घुसा रहे हो? अच्छा, तो फिर आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? अल्लाह मियाँ को भेज देते बात करने। आप पहले हमसे बात करिए ना, आपको जो टॉपिक दिया है किस आपके पास रिमेम्बरेंस जवाब पे, ही नहीं है, मैं कैसे अरे एक आपने मिनट, सही आपसे ही बात सही कर रहा हूँ लेकिन सुनिए भाई, रकीबुल भाई सुनिए। मैं तो आप ही से बात कर रहा था अब तक, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल पूछा आपसे, आपने कहा अल्लाह जानता है। तो जब मेरे सवाल का जवाब अल्लाह के पास है, तो आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ तो अल्लाह को होना चाहिए। आह, भाई तुम तुम तुम्हारा तुमने बोला क्या मैं आई खात में। मेरे सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक विद मी ऑन दिस टॉपिक। फिर जो राइट पर्सन है उसको आपको भेजना चाहिए। अगर आपके मुताबिक वो राइट पर्सन अल्लाह है, so you should invite Allah here on my live stream. He should defend himself. बट सर अगर आप ये कह रहे हो कि आप मुझे बता सकते हो कि अल्लाह क्या एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं करेगा, देन यू आर द राइट पर्सन टू टॉक। तो मैं सर फिर से आपको ऐड करता हूं, आप डिसाइड कर लें क्या आप राइट पर्सन है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। अगर हाँ तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, नहीं है तो फिर अल्लाह मियाँ को ही बुलाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वही राइट पर्सन है आपके मुताबिक सर जी। आप ना टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं कि पहले हमारा जो टॉपिक था वो था अच्छा ही, फिर आप जंप करके इन सारी चीज़ों पे गए, तो सर नहीं आप जंप अच्छा ही करना बता ही नहीं नहीं, है खेल। सर आप अच्छा ही बता ही नहीं पाए। जो आपने अच्छा ही नहीं, बताई, मैंने मैं उसको दिखा रहा था, उसको मैं काउंटर दिखा कर रहा था, दिया, तो आप बैसाखी ले लिए मैंने कुरान दिखा रहा की। था, मैं दिखा रहा था, मैं दिखा रहा था, आपने नहीं दिखाना दिया, अभी भी बहुत सारे अच्छा ही है। मेरे को दिखाने तो दीजिए, भाई प्रेजेंटेशन मेरे, करने नहीं दे रहे आप। ठीक है चलो, कुरान पे आपको बात करनी, इस पे आपको बात नहीं करनी, छोड़ देते हैं। चलो मैं आपको और फेवर कर देता हूँ एक, आपको कुरान पे बात करनी है, कुरान पे बात करेंगे सर। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कुरान से। कुरान के अंदर जितनी भी आयतें हैं, जितनी भी आयतें हैं, क्या कुरान के सर अच्छाई आप पे उन, बात चल रही थी। सर एक मिनट उसी पे बात कर रहे हैं सर। कुरान के अंदर जितनी भी आयतें हैं, क्या आप तमाम आयतों को एक्सेप्ट करते हैं या कुछ आयतों को छोड़ देते नहीं, सारे आयतों को एक्सेप्ट करते हैं। हैं? ओके सर। तो कुरान ये कहता है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पाते। जब मुझे कुरान में ये लिखा हुआ मिलता है एक तरफ कि आप अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू करो, यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी पूरा वाकिफ है। तो जब आपका कुरान एक तरफ ये कहता है और दूसरी तरफ आपका कुरान ये कहता है, यानी कि यहाँ पे कहता है अदूल इला सबीलिल्लाहि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति वल हसनाति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। तो वही कुरान आपका दूसरी जगह कहता है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। इन लोगों के साथ जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, इनके साथ जंग करो जब तक कि ये लोग दीन इस्लाम को कबूल ना कर लें। और उनके साथ भी जो अहले किताब हैं, हत्ता के
अपने हाथ से जलील होकर जिजिया देने के लिए तैयार ना हो जाएं, तो क्या ये कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बस इसका मुझे नहीं है, आप जवाब पहले दे दीजिए। क्योंकि जो अरबी के कैसे नहीं, टर्म इधर में कैसे यूज़ नहीं है हुआ है, सर? आमनु आमनु, मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ देता हूँ। तुम जो अमन कायम करते हो, जंग जारी नहीं, रखो आमनु उन लोगों आमनु का लफ्ज ही नहीं है, कातिलुल लजीना में आमनु का लफ्ज ही नहीं है। मेरे को बोलने तो दो, बोलने तो दो, बोलने तो दो। आमनु का लफ्ज नहीं है, ला युमिनु का, सुनिए, ला युमिनु का लफ्ज है, तो जब उसमें वो लफ्ज ही नहीं है तो फिर आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे 9 हो की जब वो लफ्ज ही नहीं 29, है उसमें? 9 की 29 ना? हाँ जी, 9 की 29 में आमनु का लफ्ज ही नहीं है, ला युमिनु का लफ्ज है। तो अभी मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, इधर में ला जी। यूमिनून, यूमिना जो हाँ, तो यूमिनून, ला युमिनु का हाँ, मतलब क्या होता है? यूमिनून मतलब those who granted security, but जो अमन कायम करते हैं, जो those who अरे granted security। भाई, ला युमिनु का मतलब क्या होता है? मैं ला युमिनु का मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ, जो लोग सिक्योरिटी ग्रांट करते हैं। अबे गधे, ला का मतलब होता है नहीं, युमिनु का मतलब होता है ईमान। जो नहीं लाते ईमान, तो किधर तो से तो सिक्योरिटी ला गारंटेड कर रहा है? सुनो किधर सुनो, तो से, ला किधर से, यूमिनू का कौन सी सुनो ट्रांसलेशन, एक मिनट, सुनो। कौन सी ट्रांसलेशन से तूने, कौन सी ट्रांसलेशन से तूने ये तर्जुमा लाया? मुझे उस ट्रांसलेटर का नाम बता दे। ओके, ला यूमिनू यानी कि जो लोग सिक्योरिटी ग्रांटेड नहीं है, जो लोग सिक्योरिटी अमन के लिए काम नहीं करते, सिक्योरिटी ग्रांट नहीं अबे करते। भाई, सिक्योरिटी का लफ्ज ही नहीं है वहां पर। आमनु वहां पर आमनु ला आम यू, आ यूमिनू यूमिनू आमनु नहीं, आमनु नहीं है अबे डंगर, आमनु नहीं है, आमनु नहीं है, ला युमिनु है। ला का मतलब होता है नहीं, युमिनु का मतलब होता है ईमान। जो ईमान नहीं लाते, ला युमिनु, सिक्योरिटी किधर से ले आया भाई? कौन सी ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर तेरा जिसने सिक्योरिटी कर दिया हाँ, इसका यूमिनो ट्रांसलेशन? यूमिनो का जो मतलब होता है वो है those who granted security, और ला यूमिनो किधर से, those who not granted कौन से security। ट्रांसलेटर ने लिखा है? सिक्योरिटी होता है, मैं दिखाता हूँ, मैं डिक्शनरी से दिखा देता हूँ। कौन से कौन, अरे डिक्शनरी डिक्शनरी मैंने डिक्शनरी को छोड़ दे, कौन से ट्रांसलेटर ने तेरे से पहले सिक्योरिटी गारंटेड का तर्जुमा किया है ला यूमिनु का? उस तर्जुमान का नाम बता दे भाई। पहली बात तो मैं हदीस नहीं मानता, तो मैं उनके तर्जुमा को क्यों मानूं? और आपने पहले ही बोला। तू नहीं मानता तो ये तेरा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है भाई। तू जा, ये अगर तू अपना खुद का कुरान का ट्रांसलेशन करेगा यहाँ बैठ करके, तो वो ट्रांसलेशन तुझे कायदे से चाहिए। एक किताब लिख कुरान का तर्जुमा, और उसको लोगों के पास लेकर के जा, मुसलमानों के मौलवियों के पास लेकर के जा कि भैया ये मैंने लाया है तर्जुमा, लिख करके खुद का नया तैयार करके इसे तस्लीम करते हो? उन आलिमों का उस पर दस्तखत और मोहर लगवा करके ले आ, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। डंगर, मैं हदीसें नहीं मानता, मैं अपना तर्जुमा खुद करूंगा, मैं अपनी मर्जी की जलेबी पकाऊंगा। गधा कहीं का कहता है मैं किसी का तर्जुमा नहीं मानता। तो अभी मुस्तफा खत्ताब का तर्जुमा पढ़ के करता, मुस्तफा खत्ताब का तर्जुमा खोलो, है ना? अब मुस्तफा बिल्कुल खत्ताब का बिल्कुल। तर्जुमा खोल 9 की 29 में, खोल 9 की 29 में मुस्तफा खत्ताब का तर्जुमा, दिखा मुझे कहाँ लिखा है उसने सिक्योरिटी गारंटेड। जी रेड साहब, खुश आमदीद, क्या हाल चाल है सर? Thank you so much, Samir. How are you? आई एम गुड सर। सर आप मुस्लिम हैं? जी हम मुस्लिम हैं। अच्छा अच्छा, जी सर। अच्छा, आज कोई खास टॉपिक चल रहा है? नहीं सर, कोई क्या? खास टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक था उस पर हमने बात कर लिया। अच्छा अब अच्छा। आप बताएं सर, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, पता नहीं याद है क्या जी नहीं। जी जी। तो तो मैं क्या है, मैं खास डिबेट नहीं करता। मुझको है जी ना, दोनों मैं दोनों के बीच में हूँ। मुफ्ती वगैरह जो होते हैं, मुस्लिम के स्कॉलर वगैरह वो, और जो एक्स मुस्लिम होते हैं। तो मैं यहाँ से आपके पास से कुछ सीखूंगा, उनके पास लेकर जाऊंगा, वहाँ से कुछ सीखूंगा, आपके पास लेकर आऊंगा, इस तरह से। तो मुझको नॉलेज चाहिए आप लोगों से, आपसे भी नॉलेज चाहिए, उनसे भी नॉलेज, क्योंकि मेरा खुद का भी कोई स्कॉलर नहीं है। अच्छा सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं सर, फरमाइए। इस तरीके से ना सर, आप अगर सारी जिंदगी भी आप घूमते रहेंगे ना सर, तो हम्म। आप किसी अखज पर, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। देखिए सर, मैं हमेशा अपनी स्ट्रीम पे एक बात कहता हूं कि मुफ्तियों की और मुल्लाओं की बात सुन करके जो इस्लाम को सच्चा, अच्छा और बरहक मान करके मुसलमान बने रहते हैं, उनसे बड़ा दिमागी अपंग और उनसे बड़ा ब्रेन वॉश इस दुनिया में दूसरा कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन सर साथ ही साथ मैं एक बात ये भी कहता हूं कि एक्स मुस्लिमों की बात को सुनकर, सिर्फ सुनकर, जो लोग इस्लाम को गलत समझ लेते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ भी इस दुनिया पे कोई नहीं है।
तो फिर रास्ता क्या है सर? सही रास्ता? सही रास्ता ये है कि मुल्ला जो आर्गुमेंट दे, उसको किताबों में, कुरान में, अहादीस में तलाश करो। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकर के रख लो उनकी बात की दलील के तौर पर, और जब एक्स मुस्लिम के सामने मुखातिब हो तो उसको पेश कर दो। और सर जब एक एक्स मुस्लिम कोई दावा करे या कोई बात करे, तो उसका भी रेफरेंस उससे ले लो, नोट कर लो, और जब कोई मुल्ला इस बात को तर्क करे तो उसके सामने भी वो रेफरेंस रख दो और उसको बोलने दो उस पर। तो इस तरीके से करने वाला इंसान तो किसी हक पर पहुंच सकता है। मगर सर अगर मेरी बात सुन करके वहां देनी है और वहां की बात सुनकर मुझे देनी है, तो सर आप इसी तरीके से कुएं के मेंढक बने रहेंगे सर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम रेड सर। अब आप बोलें। अच्छी बात, अच्छी बात। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आपको, आपने बहुत स्टडी किया है, आप कुरान के भी शायद हाफिज होंगे, और आप इसमें रहे भी हैं, राइट? कौन सी नहीं सर, अब्दुल्ला के पास? मैं आपको सर क्लियर कर दूं, मैं हाफिज नहीं हूँ। मेरी नहीं, सिर्फ किरात अच्छी है, मैंने किरात सीखी है, अच्छा, हिफ्ज अच्छी नहीं बात। किया सर, किरात सीखी है। तो आप तबलीगी जमात में भी रह चुके हैं, बराबर, तो आपने जी बहुत जी स्टडी किया जी है। जी तो क्या होता है कि मेरे पास तो कुछ इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सुनते सुनते मुझको भी इंटरेस्ट आ गया है कि थोड़ा मैं भी खोलूँ, समझे ना? तो आप जो जी बातें करते हैं इस्लाम के खिलाफ भी, तो आप लोग सब एक मुस्लिम, वो लोग उसका रेफरेंस देते हैं, कुरान की जी कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है, ये सब लेकर आप बराबर से वो देते हैं, रेफरेंस देकर बात करते हैं। लेकिन जाता ना मुसलमानों के पास, तो वहाँ से मैं कुछ भी मिलता, मुझको जलेबी मिलती है वहाँ से, समझे ना? तो मुझको गुस्सा आता जी है उनसे भी, और आप लोगों से गुस्सा इसलिए आता है कि आप लोग कभी कभी गालियों को उतर आते हैं, जी समझे ना? गालियाँ गालियाँ दे तो खत्म, मतलब मामला खत्म, फिर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता है। अब इंसल्टिंग जी। बात करें आप इस्लाम के खिलाफ या इस्लामिक आइकॉन्स के खिलाफ। तो उनका जवाब तो देखिए सर वो देंगे, लेकिन आपने हमारे ऊपर जो एतराज किया है उसका जवाब सर मैं आपको दे देता हूँ। उसका जवाब बहुत सिंपल सा ये है, सर हम सिर्फ दो किस्मों के लोगों के साथ अब्यूज, गाली गलौज या बदतमीजी करते हैं। पहला तो वो जो हमारे साथ अब्यूज, गाली गलौज और बदतमीजी से पेश आ रहा हो, बद अखलासी से पेश आ रहा हो, या पर्सनल अटैक कर रहा हो, एक तो शख्स वो। दूसरा सर, हम उसके साथ बदतमीजी और गाली गलौज करते हैं सर, जो आकर के हमको टॉपिक पे से डाइवर्ट करता है, हमारे सवालों का जवाब नहीं देता, जलेबियाँ बनाता है, और हमको मजबूर करता है इस बात के लिए कि हम उसको या तो निकाल दें, या तो सर हम उसकी गालियाँ बैठ कर के सुनते रहें। बाकी जो लोग अच्छे से बात करने आते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हीं लोगों का ये एतराज़ होता है जो अच्छे से बात करते हैं, मगर वो कभी भी सर हमारा वो रवैया नहीं देखते हैं, जो रवैया हमारा उनके साथ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आपके साथ है, हर लफ्ज़ के पहले निकले सर और जनाब और मोहतरम, लेकिन फिर भी जनाबे मन, जनाबे आली, आप कभी भी हमारा ये रवैया अपने साथ जो है, आप इसको नहीं देखेंगे। आप हमारा वही रवैया देखेंगे जो उन लोगों के साथ निकल कर के आता है, जो डिज़र्व ही वो करते हैं हमारे साथ। इसमें लास्ट पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो डिस्कशन ज़ीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो देखिए हम किसी इंसान को गाली दे करके या ज़लील करके निकालते ही तब हैं, जब हमको ये पूरा यकीन हो जाता है कि ये आदमी गुफ्तगू करने के और समझने के लायक नहीं है, और आगे इससे गुफ्तगू नहीं की जा सकती। तभी सर हमारा फाइनल एक्ट वो होता है। जी। अच्छी बात, आपने अपनी बात कह दी। अब बताओ एक बात आपको कि जब मैं बात करता हूँ मुफ्तियों से, उन लोगों से, तो उनसे मुझको कोई ख़ास अच्छा जवाब नहीं मिलता। जैसे कि लौंडियों के बारे में, लौंडियाँ कितनी उस टाइम पे होती थी रसूलुल्लाह के ज़माने में, उनकी क्या मुश्किलें होती थी, उनको कैसा ट्रीट किया जाता था। तो मैं जब पूछता हूँ ना उनको, तो वो लोग, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझको जलेबियाँ मिलती है, समझे ना?
तो मुझको उनसे क्लियर जवाब चाहिए उन लोगों से। वो तो खैर मैं कोशिश करते रहूँगा, उसकी बात नहीं है। और एक बात और मैंने पूछी थी उनसे, उसका भी बहुत बड़ी जलेबी मिली मुझको। जैसे कि कोई कुरान की आयत में किसी जगह पर वर्ड आया है ज़नीम, याद है आपको? ज़नीम। जी जी, तो उतुल्लुम बाद ज़ालिका ज़नीम। या हाँ जी, तो वो तो बहुत मतलब खुदा खुद ही गाली दे रहा है, राइट? जी, हाँ, तो मैंने वही बात पूछी थी, नहीं नहीं जवाब दे पाया। आई मीन वो लोग ऐसा जवाब जलेबी की जलेबी कोशिश कर, जलेबी बना दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी जलेबी बनाई। हाँ जी। जी। तो मुझको बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों से, ये क्लियरली कुछ एक्सेप्ट करने का भी, कुछ गलती हुई हो या फरहमी को गलती एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ें, नहीं वो उसकी ओर अच्छा, कहीं ना कहीं। रेड हाँ साहब जी, मोहतरम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर। होप आप इसका जवाब मुझे पूरी ईमानदारी से देंगे। अच्छी बात। सर, एक आदमी, चले मैं आपका भी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बड़े अच्छे आदमी है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी मेरी बहन को मेरे घर से जबरदस्ती उठा ले गया, हम्म। और मेरी बहन को उठा के ले जाने के बाद उसने मेरी बहन को दुबई के जो वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके टॉप फ्लोर में रखा और बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया कपड़े पहनाए, बढ़िया उसकी जरूरतों का ख्याल रखा। लेकिन उसने मेरी बहन की रजा के खिलाफ, मेरी बहन की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जो है वो बदसलूकी की। बदसलूकी इन द सेंस उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। तो सर, मुझे इस बात से नाराज होना चाहिए कि कोई आदमी मेरी बहन को उठा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, या इस बात से खुश होना चाहिए कि उसने मेरी बहन को बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे रखा, बढ़िया कपड़े पहनाए, बढ़िया खाना खिलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बराबर। आपने जो सवाल किया अच्छा किया वो। और उसकी उस बात की, या जो आदमी ने ये काम किया है उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जीरो जीरो जस्टिफिकेशन। आप नहीं कर सकते इस तरह। मैंने भी ठीक है, ऐसे सवाल पूछा था मुफ्तियों मैंने से। आपसे जो सीधा सवाल पूछा है, आप ये बताइए कि मुझे उस पर नाराज होना चाहिए जो उसने अमल हाँ, किया, या इस पे खुश होना चाहिए? बिल्कुल नाराज होना चाहिए, मैंने कहा ना। ठीक है। तो बिल्कुल रेड नाराज साहब, होना। अब मैं आपको उस बात का जवाब देने लगा जो आपने पहले कहा कि वो बताते हैं कि क्या, आपने कहा कि उनके क्या हुकूक थे, क्या उनका मामला था, क्या हाँ उनके हाँ साथ बराबर। हाँ हाँ। तो सर, ये तो डिस्कशन आना ही नहीं चाहिए कि उनको क्या हुकूक मिल रहे थे, उनके साथ क्या मामला किए जा रहे थे, किस तरीके का सलूक हो रहा था। सवाल तो ये है कि किसी की बहन को कोई उठा के ले गया, उसका बलात्कार कर रहा है सर। बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल गलत बात है वो, बिल्कुल गलत बात है। उस आदमी को जो भी सजा हो सके देना चाहिए, बिल्कुल। आई क्या एग्री सर, विथ यू। रसूलुल्लाह की ये सजा है कि उनको उसवतुल हसना मान करके, उनको बेहतरीन शख्सियत, रोल मॉडल मान करके तमाम दुनिया के मुसलमान उनको अपना आइडल माने? क्या ये रसूलुल्लाह की सजा है आपके मुताबिक? मैंने यही बात पूछी थी मुफ्तियों से, जी सरप्राइजिंग ऐसी ऐसी जवाब सवाल पूछा था। तो वो लोग कहते हैं उसका इट माइट बी जलेबी, कि वो जमाने में ये था, ये ये कॉमन प्रैक्टिस थी उस जमाने में, इनके बारे में, सर, उस जमाने में शराब दासी के पीना भी बारे में कॉमन या प्रैक्टिस थी। ये। सर, उस जमाने में मूर्ति पूजा करना भी कॉमन प्रैक्टिस थी। बराबर, उस बिल्कुल जमाने बराबर। में शराब पीना भी कॉमन प्रैक्टिस बहुत थी, बहुत। है ना सर? हाँ तो जी। सिर्फ स्लेवरी की ही बात क्यों आती है? जब जब ये बात आती है तो सिर्फ स्लेवरी को ये कह के दिफा क्यों किया जाता है कि वो कॉमन प्रैक्टिस थी, मैंने जबकि हाँ शराब को और मूर्ति पूजा को डिफेंड नहीं किया बराबर जाता? बराबर। तो उसका क्या है, वो कहते क्या है लोग कि जो बास चीज़ें जो बुरी होती है ना, उनमें बास चीज़ें ऐसी होती है कि उसको ओवरनाइट चेंज हो सकता है, जैसे कि शराब पीना है। तो ठीक है। जैसे उन्होंने कहा शराब बंद करें तो सब बंद हो गया, लेकिन ये जी इतना गड़ी हुई थी। अपने अपने बात को निकलो कि जी उनके, जी वो कहते हैं कि ये जो लॉन्डियों को बेचना, खरीदना, उनके साथ में बुरी ट्रीटमेंट करना, वो अपनी उनकी सोसाइटी में बहुत
डीप गड़ा हुआ था ये सब चीज़ें। इसको अगर वो चेंज करने जाएँ तो 2 चीज़ें हो सकती थी उन्होंने कहा। एक तो ये कि जो सबको आज़ाद कर दिया सडनली सब गुलामों को, तो वो लोग अब बिना किसी सपोर्ट के हो जाएँगे। और सेकंडली के ओह सॉरी इट वेंट आउट ऑफ माय माइंड, लेकिन ऐसे कुछ 1-2 चीज़ें बताई उन्होंने, समझे हम्म। ना? तो मैं मतलब समझ गया आपकी बात। आइडिया मैं ये समझ थी गया आपकी कि बात, और एक दो चीज मैं ऐड कर दूंगा, वो क्या बोलते हैं। हाँ मैं जी, आपका हाँ। 1 मिनट म्यूट करता हूँ इसका जवाब देने के लिए। देखिए सर, प्रॉब्लम की बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एकदम से उन लोगों को आज़ाद कर दिया गया, तो उनको सोसाइटी में, माशरे में एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा, वो बेसहारा हो जाएँगे। जब ये कन्विक्शन आया था, द जेनेवा कन्वेंशन, तो उसके बाद सर स्लेवरी को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया था। और आज दुनिया में कोई भी स्लेव नहीं है, अगर कोई बनाता है तो वो इल्लीगल है, अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो सर उनके ये फैसला लाने के बाद जितने स्लेव थे वो सारे के सारे फ्री हो गए। सो ज़माने में कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ, दुनिया में कोई मसला नहीं हुआ इसकी वजह से कि भाई स्लेव जो थे वो सब फ्री हो गए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी अपनी खुद साख्ता ये एक सोच है, जो कि बेबुनियाद है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। क्योंकि ऐसा दुनिया में हो चुका है सर, कि जब ये सिस्टम बंद किया गया, तो उसके बाद दुनिया में कोई तबाही, कोई परेशानी नहीं आई। आप एक एग्ज़ाम्पल नहीं बता सकते कि स्लेव के फ्री होने से वहाँ पर ये मसला, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जब अब नहीं हुई, तो तब भी नहीं होती सर। और दूसरा आर्गुमेंट जो देते हैं वो, उसका भी काउंटर दे दूँ, जो आपने नहीं बताया मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि भाई उनकी जो एक तरीके से उनकी जो ताकत थी, या उनकी जो अ, मिल्कियत थी, प्रॉपर्टी थी एक तरीके से वो स्लेव जो है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा ज़ाती और माली नुकसान होता, जिसकी वजह से वो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स हो सकती थी। तो प्यारे भाई, ये आर्गुमेंट भी उसी तरह का से बोधा है जिस तरीके से वो पहला आर्गुमेंट था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती थी सबसे ज़्यादा, और ये खुद आपको किताबों से, हदीसों से मिल जाएगा। नंबर 1 अंगूर और खजूर की खेती के ऊपर, नंबर 2 बैरून तिजारत के ऊपर, यानी कि मक्का से शाम, शाम से मक्का और अलग-अलग इलाकों में जाकर के जो है वो तिजारतें करना, इसके ऊपर, और तीसरा शराब के बिज़नेस के ऊपर। लेकिन देखिए रसूल अल्लाह ने शराब का बिज़नेस तो ओवरनाइट बंद कर दिया, और जब ये बंद किया गया तो उन्हीं लोगों ने जिनका माली सिस्टम चलता था शराब से और सूद से, तो जब रसूल अल्लाह ने ओवरनाइट सूद और शराब को हराम किया, तो उन लोगों ने मक्का की और मदीना की सड़कों पे शराब को बहा दिया, खत्म कर दिया एक रात में, ओवर द नाइट। और सर उनको माली तौर पर कोई बहुत बड़ा झटका, नुकसान नहीं लगा। तो फिर उसी तरीके से अगर रसूलुल्लाह स्लेवरी को बैन करते, तो फिर उससे भी कोई नुकसान नहीं होता, वो उसको भी झेल जाते। ये उन्हीं की अपने एक्ट से एक दलील है। अब तीसरी दलील सुनिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी। वो ये है कि ये कहते हैं कि उनको रसूल अल्लाह ने ओवर द नाइट ख़त्म नहीं कर सकते थे, इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको ख़त्म किया। तो मैं ये कहता हूँ कि कुरान के अंदर और हदीस के अंदर एक भी ऐसी हदीस और आयत नहीं है जो ये कहती है कि तुम्हारे पास जो गुलाम है उन सबको आज़ाद कर दो, और आगे से अब दोबारा कभी गुलाम नहीं बनाना, गुलाम नहीं बनाना, यानी कि गुलामी को प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसी एक भी आयत, एक भी हदीस इनके पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ ले दे करके ये आर्गुमेंट लाएंगे कि देखो जी आज़ाद करने का हुक्म दे दिया ना, जबकि इन्हीं की उसी हदीस के काउंटर में इनके पास दूसरी हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह एक अपनी बीबी उम्मे सलमा को ये कहते हैं कि तुमने उस गुलाम का क्या किया? वो कहती है रसूलुल्लाह मैंने तो आज़ाद कर दिया। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये इससे बेहतर था आज़ाद करने से कि तुम उसे अपने मामू को गिफ्ट कर देती। ये गुलाम को आज़ाद करने से बेहतर था। इन्हीं मुसलमानों के पास सर वो हदीस भी है, जिसमें एक आदमी ने अपने आखिरी वक़्त में ये ऐलान कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा गुलाम आज़ाद है। और जब वो इंसान मरा और रसूलुल्लाह को बुलाया गया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी मिल्कियत में क्या है? इसने कहा कि एक ऊँट, थोड़ा-सा माल और एक गुलाम था जिसको इसने आज़ाद कर दिया।
रसूलुल्लाह ने वो ऊंट मंगवाया, वो माल मंगवाया और उस गुलाम को मंगवाया और उस माल को जो है वो तकसीम कर दिया, उस ऊंट को जो है वो तकसीम कर दिया और उस गुलाम को दोबारा से किसी और को बेच दिया, आजाद गुलाम को फिर से गुलाम बना दिया। तो ये हदीसें कहाँ लेकर के जाएंगे सर? तो इनका मतलब ये है कि जब ये दोगलापन करते हैं, अलतकैया करते हैं अपनी एक हदीस को जस्टिफाई करने के लिए, तो इनकी 4 हदीसें सामने आके खड़ी हो जाती है कहने के लिए कि अब हमारा इंसाफ कौन करेगा? जी रेड सर। अच्छा, थैंक यू। मैं बात समझ गया आपकी। समथिंग टू च्यू ऑन, ओके, मेंटली। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन ये कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन कि जो ये गुलामी थी जो इस्लाम में, वो कब बंद हुई? वो सडनली बंद होगी कभी किसी सेंचुरी में, या धीरे धीरे खत्म हुई? सर आपको आपको किसने पता कहा है? इस्लाम में गुलामी? सर आपको किसने कहा इस्लाम में गुलामी बंद हुई? नहीं, नहीं, अभी गुलामी नहीं है ना, अभी कौन कब गुलामी से है? नहीं करते सर? कब से नहीं करते सर? वही पूछ रहा हूँ मैं, वही पूछ रहा जिनेवा कॉन्सेंसस 1980 के बाद, इंसानों के 1980 बनाए हुए कानून के बाद। वेट आपको पता है 1980 यूएनओ में, सर सुनिए, आपको पता है यूएनओ में जब ये कानून पास हो रहा था कि अब से कोई गुलाम नहीं बना सकता, तो उस ट्रीटी के ऊपर साइन करने से इनकार करने वाले मुल्क के नाम क्या है आपको पता है सर? नहीं पता। सऊदी पता है? अरेबिया। क्यों सर? क्यों कर रहे थे इनकार? नहीं उनकी नहीं दलील पता। ये थी कि हमारे मजहब में स्लेवरी करने की इजाजत है, लिहाजा हम इस जिनेवा कॉन्सेंसस के ऊपर साइन नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको अमेरिका ने मजबूर किया कि हम तुम्हें सिक्योरिटी नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे, तो सारी दुनिया से तुम्हारा बाइकआउट करेंगे, तो तब जाकर के मजबूर होकर के इन लोगों ने सरेंडर करके साइन किए हैं। आपको पता है सर 1980s तक सऊदी अरेबिया में स्लेवरी प्रैक्टिस होती रही ओपनली, और आज भी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ओपनली नहीं, ढके छुपे तौर पे। आप सऊदी अरेबिया जाओ सर, वहां जाकर के बाकायदा एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पर, उसको डाउनलोड करो एंड यू कैन सेल एंड परचेज स्लेव ऑनलाइन आज भी। तो आपने कहा 1980 या 1880? 1980 तो बहुत क्लोज लगता है। 1980 सर, अभी अभी 50 साल अभी पहले। अच्छा, तो बताया कि अगर 1980 में ये हुआ था तो उसके पहले गुलामी थी सब उन्हीं मुल्कों में, सऊदी अरेबिया, कतर, सर बताया ना बहरीन। मैंने, वो तैयार ही नहीं थे। नहीं, वो तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास गुलामी थी, वो लोग गुलाम रखते थे। बिल्कुल सर रखते थे, तभी तो तैयार नहीं थे। तो सऊदी अरेबिया की बात तो अजीब ही है। तो औरतों को वो क्या बोलते हैं, ड्राइविंग भी नहीं करने देते थे, अब करने देते हैं। अब रिसेंटली 10 साल हुए शायद। तो उनका तो तरीका बहुत पुराना जैसा है उनका, तकैनुसी सोच है उन लोगों की। खैर वो तो हो गया। तो ये बात मैं ज़रूर देखूंगा कि किस तरह से ये मुस्लिम कंट्रीज ने अप्रोच किया 1949 की कन्वेंशन से। I'll do जी that. I'll do more research on that. But thank you for the information. श्योर सर। मैं एक ताज़ा एग्जांपल और आपको दे दूं, हालांकि आपको ये कहेंगे कि वो तो मुसलमान है नहीं, उनका तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका पुराना तरीका है। लेकिन सर आईसिस ने अभी रिसेंटली अभी और अभी भी कर रहा है सर, आईसिस अभी भी स्लेवरी को प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने यजीदी वुमेन्स को स्लेव बना करके रखा अभी रिसेंटली सर। तो आईसिस का तो सब मुस्लिम कंडेम करते हैं उसको, उन लोगों को। यार उनके वो कंडेम तो करने से क्या सर, क्या होता है उनके कंडेम करने से? जब जितने भी जो गलत काम कर कुरान, रहे थे वो अच्छा एक खुद बात ही कर रहे बताइए, हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या सलाम करे वो मुसलमान है कि नहीं है सर? हाँ, बराबर तो फिर मुसलमान है। अगर आईसिस वाले अपने अपने तिरंगे सॉरी अपने झंडे के ऊपर ही ला इलाहा इल्लल्लाह रख करके चलते हैं, तो वो मुसलमान क्यों नहीं है सर? वो तो गुनाह कर रहे हैं। ठीक है सर, गुनाह कर रहे हैं फिर भी मुसलमान है। अगर गुनाह कर भी रहे हैं तो फिर भी मुसलमान है। तो वो अपने खुद के लिहाज से मुसलमान होंगे। नहीं सर मुझे ये बताइए सर, हम तो मुझे ये मुसलमान नहीं बताइए, मानते। मुझे ये बताइए सर, तो आप हाँ नहीं जी। मानते वो छोड़ो सर, आप आपको किसने हक दिया आप नहीं मानो?
हाँ जी, आपको मुझसे पूछे कि मुसलमान मैं कहूँगा नहीं। आपको किसने हक दिया कि आप एक आदमी को कलमा पढ़ने के बाद और इस्लाम करने के बाद आप उसे मुसलमान ना मानो? मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे। या पता नहीं, वो तो मुझको पता नहीं, इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ठीक है सर, मैं आपको कुरान की आयत दिखाता हूँ सर। जरूर। अगर कुरान कहता है कि आप कलमा पढ़ने वाले को या सलाम करने वाले को ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं है, तो फिर आप मानेंगे सर अपनी गलती? हाँ बिल्कुल। ऐ ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे, सर क्या करे? जो तुमसे सलाम अलैक करे, अलैकुमुस सलाम लश्ता मुमिनन, जो तुमसे सलाम अलैक करे तो उसे ये ना कहो, उसे ये ना कहो कि तू ईमान वाला नहीं। लिए सर आपके सामने आए थे रेड साहब, आपका कुरान खुद कह रहा है कि जो तुम्हें सलाम अलैक है उसको ये ना कहो कि तुम ईमान वाले नहीं हो। आप तो सर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को कह रहे हो वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकता? सर जो सलाम सलाम अलैकुम। बोले आप उस सलाम बोले, आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हो। आप तो कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान नहीं मान रहे। हम्म। बताइए सर आपको किसने हक दिया? ठीक है, मैं कंडेम करता हूँ सुबह, मैं कहता हूँ कि मुसलमान हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा ठीक है गुनाह कर सर, रहे हैं। ठीक है सर, चलिए आपने मुसलमान माना इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप अभी तक ओके नहीं मान रहे थे। ओके। लेकिन सर आपने कहा कि वो गुनाह कर रहे हैं, तो सर अब आपको मुझे आईसिस का वो एक गुनाह बताना है जो इस्लाम के खिलाफ है। एक बताइए। उन्होंने बहुत से इनोसेंट लोगों को मारा, उन्होंने बिहेडिंग जानबूझ किया। जानबूझ बिहेडिंग के किया, मारा है? नहीं जानबूझ सर, के मारा, जानबूझ के बिल्कुल। मारा है? जी हाँ हाँ। जी। हाँ जी। नहीं सर, नहीं सर, उन्होंने एक मुसलमान को भी जानबूझ करके नहीं मारा। आप साबित करें सर। सचे? ओह, जी, एक मुसलमान को जानबूझ के अगर मारा उन्होंने, साबित करें आप। तो क्यों मारा उन्होंने? नहीं मारा सर, एक को भी, एक भी मुसलमान को नहीं मारा अच्छा, मारा जानबूझ ही कर। नहीं उन्होंने? उन्होंने एक भी मुसलमान को जानबूझ के नहीं मारा सर, जानबूझ अच्छा, के। किसी और को मारा है, क्रिश्चियंस को मारा शायद। गैर बराबर। मुस्लिमों को मारा है सर, लेकिन मुसलमानों को जानबूझ करके नहीं कत्ल किया एक को भी। ना आप कह रहे जानबूझ कर नहीं किया, मतलब अनजाने में मर जाए तो अल्लाह इजाजत देता है। किसी प्रेशर में आकर दिए उन्होंने, उन्होंने नहीं किया? सर, अगर अनजाने में मर जाए तो अल्लाह इजाजत देता है। ये लीजिए, इससे पिछली आयत पढ़ लीजिए। ये जो 94 पढ़ाइए, इसी से पिछली आयत पढ़ लीजिए सर। पहले 92 पढ़िए। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन को कत्ल कर देना जायज नहीं, मगर गलती से हो जाए तो कोई मसला नहीं। ये लीजिए सर, बराबर। गलती से ये हो जाए तो कुरान, ये कुरान में। सर ये हदीस में? सूरह अन-निसा की आयत नंबर 92 दिखा रहा हूं आपको। कौन सा हदीस? सूरह अन-निसा आयत ओ नंबर सूरह में, अच्छा 92 ठीक, कुरान। कुरान में, कुरान में, अच्छी बात, जी, अच्छी बात। अगेन बताए सर, आईसिस ने कौन सा ऐसा काम किया है जो कुरान के इस्लाम के खिलाफ है? सिवाय इसके कि उन्होंने बहुत खून किए हैं। आप कहते हैं कि मुसलमान का नहीं किया, गैर मुस्लिमों किया है, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्री ने सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, सर पता है आपको? सर भाड़ में जाए वो मुस्लिम कंट्री। आप इस्लाम पे बात करिए ना, मुस्लिम कंट्री की बात क्या करें? मुस्लिम कंट्री अच्छा, वाले तो, एक सेकंड सर, म्यूट कर रहा हूँ। सर मुस्लिम कंट्री तो सऊदी अरेबिया है भी है। सलमान खान ढोंगे हिला रहा है वहां पर, नाच रहा है कमर हिला हिला के सलमान खान। कैटरीना कैफ नाच रही है सर वहां पर, आधे नंगे कपड़ों में। और वो क्या नाम, लेडी गागा वहां पे गाना गा रही है सर, शॉर्ट कपड़ों में, बिकनी पहन करके। रैंप शो हो रहे हैं सर, फैशन शो चल रहे हैं। लड़कियां बिकनी में कमर लहराते हुए, झूमते हुए वहां रैंप वॉक कर रही है सर सऊदी अरेबिया में। वो भी मुस्लिम कंट्री है। औरतों को वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, हदीस को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। अनाउंसमेंट, उसको अनाउंसमेंट करने को और उस पे माइक पे अजान देने को बैन कर दिया गया है सर। वो भी मुस्लिम कंट्री है, वही सऊदी अरेबिया है सर। तो क्या अब अगर उसके काम ऐसा करने से आप इस्लाम को गलत मानोगे सर? नहीं मानोगे ना, क्योंकि मुस्लिम कंट्री कर रही है।
तो अगर मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं करती तो सर इससे इस्लाम अच्छा साबित नहीं होता सर। ये बहुत इलॉजिकल आर्गुमेंट था आपका सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। समथिंग टू इन्वेस्टिगेट फॉर मी। मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगा और किसी से बात भी करूंगा, खुद भी पढ़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर, शुक्रिया, ज़रूर कीजिए सर। अच्छी बात। आपने मुझको बहुत सारा टाइम दिया है, कुछ और टाइम है कि बाद में कभी मैं आपको ज्वाइन करूँ? बिल्कुल सर, एनी टाइम आप जब भी आएँगे हम इसी तरीके से इज़्ज़त से महज़ब गुफ्तगू बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझको तो सीखना है, मेरा ओपन माइंड है। बाकी आप सर उन डंगरों के लिए ऑफेंड मत होइएगा जिन डंगरों को हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से वो डिज़र्व करते हैं। आपके लिए हम इसी तरीके का लहज़ा रखेंगे हमेशा। अच्छी बात, थैंक यू। तो मैं आपको फिर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है? श्योर सर, श्योर। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।